अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन हिरा। सो जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो इसलिए है कि आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज नहीं, प्रीवियस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर करनी थी तो इस वजह से मैंने ये चैनल पर डालना ज़रूरी समझा, अपलोड करना ज़रूरी समझा। क्योंकि 5 से 15 की जो डेट है वो इंशाल्लाह सितंबर में अनाउंस हो जाएगी। उससे पहले पहले जितना भी कंटेंट मेरा रह गया था, कंप्यूटर का रह गया था, इंग्लिश का और मैथ्स का, तो वो कंटेंट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ हेयर यू रिसीव्ड ऑल अपडेट्स अबाउट एजुकेशन, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड गवर्नमेंट टेस्ट प्रिपरेशंस ऑल्सो। सो यहाँ पर आपके साथ मैं गवर्नमेंट की जो जॉब्स की अपडेट है, उसकी जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो शेयर करती हूँ। आपको जो एक मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैंने से प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे वो वीडियोस देखकर व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है। 5 से 15 की टेस्ट जो जॉब्स हैं वो प्रिपरेशन के हवाले से है। अच्छा, 5 से 15 की जो जॉब्स हैं ये इस तरह का नाम अक्सर हम लेते हैं, तो इसका मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि 5 से 15 जो जॉब्स हैं, इसका मतलब कि स्केल 5 से लेकर स्केल 15 तक की इसमें जॉब्स आएंगी। ये जो टेस्ट गवर्नमेंट ने लेने हैं और इनकी जो टेस्ट डेट एक्सपेक्टेड है वो है सितंबर में। आफ्टर 14 और 15 सितंबर इंशाल्लाह डेट आ जाएगी आप लोगों की टेस्ट प्रिपरेशन की। और वही आपने सिन टेस्टिंग जो आईबीए का जो पोर्टल था उस पर जाकर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए थे और आपने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, और वहाँ पर आपका रोल नंबर स्लिप भी जल्द से जल्द डाउनलोड हो जाएगी। उसको चेक करते रहें। अपने आईडी और पर डालकर आईडी और पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, वो मत भूल जाइएगा, बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जितना भी इसका रिज़ल्ट और इसका एडमिट कार्ड जो शो होगा वो आपको वहीं पर शो होगा। सो आपने क्या करना है, अब आपको जब इसका वेन्यू भी पता चल जाएगा कहाँ पर ये टेस्ट है। मैट्रिक, इंटीग्रेशन, 3 कैटेगरी में ये टेस्ट हैं, और मैंने ये जो वीडियोस बनाई हैं वो इन तीनों कैटेगरी के लिए ही समराइज़ वीडियो हैं, तो इंशाल्लाह उसको देखिएगा। आज जो मैं आप लोगों के साथ लास्ट जो सेशन है वो उसके एमसीक्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। फिज़िकल, जैसे कि अभी कंप्यूटर का आपके साथ शेयर करी हूँ, फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Which of the following is available in the PC now? Microcomputer, PARAM is example of supercomputer। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। Who developed the analytical engine? चार्ल्स बेबेज। तो इसको देख लीजिएगा। सो ये आप लोगों के साथ मैंने कुछ MCQs शेयर किए हैं। द रेंज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन डिस्क पैक इन सरफेस। 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी होती हैं, रोम एंड रैम होती है। स्टोरेज डेटा जो कंप्यूटर कंपनसेट करता है वो बफर होता है। कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम फायरसम एंड ब्रॉड रूम, वी कॉल इट टेलिगेंस। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज़ द 8-bit कोड EBCDIC? मैन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। ALU कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन। ये थोड़े से मुश्किल भी हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें। अब 1 मिलीसेकेंड इज़ 1/1000th ऑफ अ सेकेंड। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, ये आ सकता है मेजर बाय डॉट पर इंच। जो क्वालिटी होती है प्रिंटर की आउटपुट की वो होती है डॉट पर इंच। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, वो प्लॉटर के ज़रिए मिलती हैं हमें। The arranging of data in a logical sequence is called sorting, which is the responsibility of logical unit in the CPU of computer to compare numbers. Abacus was first mechanical calculator। ठीक है जनाब। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड्स। द terminal device that functions as a cache register, computer terminal OCR, which is the POS terminal. A set of flip-flops integrated together is called register, which is used for manufacturing chips, semiconductors. The first computer introduced in was IBM 1401। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, तो गाइस आप लोग इनको देख लीजिएगा और ख़ुद से इसको पढ़कर या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं आप लोग के साथ मैंने जो शेयर किए हैं। बेसिकली ये जो है
जैसे 88 पर देखें द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू 1024 मेगाबाइट्स। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो ये एक पूरी फ़ाइल है आईबी के नोट्स की, जिसमें तमाम के तमाम जितना भी मैंने आपके साथ कंटेंट शेयर किया है वो मैं ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर चुकी हूँ। सो आप लोग वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। 5 से 15 का जो भी है उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो मैथ्स का हिस्सा है वो अभी तो एमसीक्यूज़ के तरीके से एमसीक्यूज़ के पोर्शन में शेयर करूँगी, लेकिन उसके जो सॉल्यूशन है वो इंशाल्लाह मैं टॉपिक वाइज आपको सॉल्यूशन करना सिखाऊंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये जो टॉपिक मतलब ये जो क्वेश्चन आया है इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये कौन सी कैटेगरी से आया है। जैसे कि आपके पास इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक्स शेयर किए थे मैथ्स के। सो वो टॉपिक्स वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करवा दूँगी, तो आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नंबरिंग अलग होती है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम हो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो आप किसी भी तरह का सम सॉल्व कर सकते हैं। तो जनाब ये सारे जो एमसीक्यूज़ हैं ये कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ हैं। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज़ कॉल्ड बिग ब्लू, IBM। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 64, हार्ड डिस्क इज़ कोट in both side with magnetic metallic oxide. Man storage is also called memory. ये important MCQs हैं। by programmable machine we mean computers। 70 था ये ऑप्शन 70। ठीक है जनाब। which of the following machine was not invented by Charles Babbage? tabulating machines। ये भी important question है, आ सकता है ये। how many members could ENIAC store in its internal memory? 20। The subject of cybernetics deals with the science of control and communication. Binary circuit elements have two stable states. The value of each bead in Earth is 1. Which of the following terms is the most closely related to man memory? Permanent. Which was the first mini computer and when was it introduced? PDP-1। 1958 में पहला मिनी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो जनाब ये आप लोगों के साथ कुछ कंप्यूटर के MCQs शेयर किए हैं मैंने, और ये भी कंप्यूटर के MCQs ही हैं जिनको आप देख सकते हैं। इनको आप बेहतरीन तरीके से पढ़कर इनकी तैयारी कर इसकी जो पूरी फ़ाइल है वो मैं आप लोगों के साथ आप इस ग्रुप में शेयर करूँगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं, ताकि आने वाली जो HST की पोस्ट की अपडेट्स हैं वो भी शेयर कर दूँ मैं आप लोगों के साथ, और आप लोग बर वक्त उस अपडेट्स को देखकर अपने जो फ्यूचर है आगे का प्लान ज़रूर बना सकें और उसकी तैयारी कर सकें। तो इंशाल्लाह वो HST की जो डेट्स आएंगी वो भी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर हो जाएंगी। इसके साथ साथ मैं अपने चैनल पर फौरी तौर पर जो भी अपडेट्स होती हैं, चाहे वो जिस भी हवाले से हो, JST PST के हवाले से हो या मैथ्स के हवाले से हो, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। बेसिकली ये चैनल तो मैथ्स के लिए मैंने बनाया था, लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से मुझे ये JST PST की अपडेट्स पर ले जाना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक रेजिंग क्वेश्चंस थे मेरे पास, जिसकी बिना पर मुझे अभी फ़िल वक्त इसी हवाले से जो है अपडेट्स देनी थी, और मैं दे भी रही हूँ सिर्फ इसलिए कि ये उन लोगों का फ़ायदा कर सकूँ कि जिनको इन तमाम चीज़ों तक रसाई नहीं है, जिनको नहीं पता था कि गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने के बाद कौन कौन से तरीक़ेकार, कौन कौन से प्रोसेस से होकर हमें आगे चलकर जो है हमारे लिए वो बेनिफिशियल होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें और कुछ स्टेप्स ऐसे थे कि जो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं पता चल रहे थे कि हम इसको कैसे जो है कंप्लीट करें और कैसे फिर अपनी जॉब को यकीनी बनाएं। तो उसके लिए मुझे जो है अपने चैनल पर JST PST की अपडेट्स के लिए काम करना पड़ा, और वो मैं अब तक कर रही हूँ। इसके साथ साथ फिर मैंने 5 से 15 के जॉब्स की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से भी काम किया, और इसके साथ साथ HST की भी कुछ वीडियोस बना के शेयर की हैं। लेकिन ये जो मैं आपके साथ आज इस बार जो नोट्स शेयर किए हैं, इन सीरीज़ और प्रिपरेशन को ज़रूर देखिएगा। 1 2 3 4 चारों सीरीज़ देखिएगा। इसमें आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट कंटेंट मौजूद है, तो प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो जनाब मैथ्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मैथ्स की भी जो सम हैं उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं वो जल्द से जल्द चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल है मेरा। अपनी तबीयत भी ख़राब है और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। आप लोगों के साथ चलने पर थोड़ा सा पर्सनली अपना कुछ अपना इंट्रो दे देती हूँ। इससे पहले भी मैंने अपना इंट्रो तो दिया है, लेकिन आप लोगों को फिर एक बार दोबारा से अपना इंट्रो दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को इस बात का यकीन हो जाए कि मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोगों को 100% एक्यूरेट तरीके से अगर समझा सकता है कोई इस वक्त, मतलब अपने चैनल पर अगर मैं समझाऊँगी तो वो बेहतरीन होगा आप सबके लिए। जनाब मेरा जो ग्रेजुएशन है मेरी वो मैथ्स से ही है, और इसके बाद अब मैं अपना मास्टर परसू कर रही हूँ, MCS कर रही हूँ, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह के हवाले से भी बहुत डिटेल्स में मुझे जो है मालूमात हासिल है, तो वो तमाम चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और जो कंप्यूटर के MCQs हैं ये भी मैंने कुछ सिलेक्टिव MCQs आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो मुझे लगे कि इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो इसकी जो फ़ाइल है जैसे आपको नज़र आ रहा है 111 ये 111 पेज पर है ये जो MCQs हैं, और 285 इसके टोटल पेजेस हैं। ये इतने बड़े जो PDF फ़ाइल है मेरे पास मौजूद है, और ये मैं आप लोगों को शेयर करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप में। IBA 5 से 15 का जो व्हाट्सएप ग्रुप मेरा बना हुआ है वहाँ पर इसको ज़रूर शेयर कर दूँगी। कर दिया है मैंने ऑलरेडी, लेकिन अब जितने लोग नए आते जाएंगे तो वो भी मैं उनको ग्रुप में ज्वाइन करवा लूँगी, और फिर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेजेस कर सकते हैं। जो है मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है। आप लोग वहाँ पर जाकर मुझसे जो है किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो, मैथ्स से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, इंग्लिश से रिलेटेड है, कोई सॉल्यूशन आपने समझना हो मैथ्स का, तो आप लोग मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है जनाब, तो ये तो बात हो गई हमारी तमाम कंप्यूटर के पोर्शन की। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं। व्हाट इज़ यूज्ड टू मेजर एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट रूलर which is not page size in MS Word document C100. The process of making changes to an existing document is referred to as editing. इसकी जो 76 है इसकी MCQs फिल नहीं है इसका। Now guys I can't talk more, तो मुझसे अभी नहीं बोला जा रहा है, बट आप लोगों के लिए ये तमाम कंटेंट मैंने शेयर करना था, तो इस वजह से आज ये वीडियो बनाना बहुत बहुत ज़रूरी था। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि 40+ JSTs की स्क्रूटनी होनी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर अमूमन जो कराची है वहाँ पे काफ़ी हद तक जो स्क्रूटनी का काम है वो मुकम्मल होने जा रहा है, हो चुका है। JSTs के चांसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, 40+ वालों की बात कर रही हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि जॉब्स वैकेंसीज़ बहुत कम है JSTs की। ये मेरा अपना ओपिनियन है, इसमें आप लोगों को दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ शॉर्ट कीज़ हैं वर्कशीट्स और एक्सेल के हवाले से। इन शॉर्ट कीज़ को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, शॉर्ट कीज़ के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो शॉर्ट कीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। शॉर्ट कीज़ भी आप लोग चाहें तो और सर्च करके शॉर्ट कीज़ को मज़ीद याद भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जितना भी कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं सेम एज़ इट इज़, तो इट्स मीन कि आपने पेपर पास कर लिया, बिकॉज़ जो है मैंने ये पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है इससे पिछली वीडियो में कि पेपर किस तरह का होगा और किस जो सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस होंगे। ये बात मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, वहाँ पे जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों को अभी JST के अपॉइंटमेंट्स मिल चुके हैं उनको बहुत 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 मुबारकबाद, और जिनको PSCs की अभी जो है स्क्रूटनी के अमल से गुज़रना है जिन लोगों ने, उनके लिए भी उनको भी बेस्ट ऑफ लक।
क्योंकि पीएचडी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो इस तरीके से कि जैसे जो बोथ में पास हैं पीएचडीज़ और जेईएसटी में, सो वो ज़्यादातर जो प्रीफर कर रहे हैं जेईएसटी को प्रीफर कर रहे हैं। इट्स मीन कि वो अपनी पीएचडी की सीट्स को छोड़ रहे हैं। सो अब जो वेटिंग वाले पीएचडीज़ हैं वो फौरी तौर पर इस जॉब के एलिजिबल हो जाएंगे, इस पोस्ट के एलिजिबल हो जाएंगे, टॉप टू बॉटम वाली कहानी के तरीके से ही। तो जितने लोग पीछे वेटिंग में रह गए थे उनके चांसेस बहुत बढ़ गए हैं जेईएसटी के अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद से, जेईएसटी की सीट्स फिल होने के बाद से। तो अब पीएचडीज़ की मज़ीद सीट्स इन्हेंस हो गई हैं। पीएचडीज़ को मज़ीद जो है अब रेफ़र किया जाएगा और वो लोग जो वेटिंग में थे पीएचडीज़, इंशाल्लाह अब उनकी बारी है ऑफ़र ऑर्डर और अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलने की। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने देखा हो कि अकबर लगारी साहब ने लास्ट जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की उसमें कह रहे थे कि किसी को भी आपने 1 रुपया देने की जो है कोशिश नहीं करनी है। आपने 1 रुपया भी नहीं देना, चाहे वो किसी भी सूरत में आपसे पैसे मांगे, आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। 1 टके की बात की थी उन्होंने। तो ये आप बस ध्यान में रख लें कि रिश्वत बिल्कुल भी नहीं देनी, किसी भी शख्स को आपने रिश्वत नहीं देनी। तो जनाब आप लोगों के साथ ये कुछ कंप्यूटर की वीडियो मैंने शेयर की हैं। आप लोग इस जो क्वेश्चंस हैं इनको देखें, इनको पढ़ें और इनकी तैयारी करें और साथ साथ दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझे। जितना भी कंटेंट आप लोगों के लिए बनाती हूँ मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ऐसा आप लोगों के सामने पेश करूँ जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो और आप लोगों के जो पैसे हैं वो भी जो है कहीं ऐसी जगह लगने से बच जाएं। क्योंकि आप लोग टेस्ट प्रिपरेशन करते हैं तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, कोई फेसबुक पेज ज्वाइन कर लेते हैं, कोई चैनल पर जाके अपडेट्स लेते हैं, तो फिर वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है किसी के साथ मुंसलिक होने के बाद आप लोग जो है ट्राई करते हैं कि वो ट्राई करते हैं कि वो पैसे लें। सो ये था मैथ्स कंप्यूटर का पोर्शन। अब इसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स का पोर्शन, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेसिकली यहाँ पर डायरेक्ट आंसर्स हैं, लेकिन आंसर्स अभी आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ एमसीक्यूज़ की तरीके से, लेकिन फ़र्दर मैं इसके सॉल्यूशन भी शेयर करूँगी। तो नंबर 5 से देख लेते हैं। द ज़ू हैड सम लॉइन्स एंड सम पैरट्स, द सुपरवाइज़र काउंटेड 15 हेड्स। ठीक है, सो यहाँ पर सम लॉइन्स एंड सम पैरट्स है और 15 हेड्स एंड जो इसका है ये नज़र नहीं आ रहा, इसको छोड़ते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपका जो आ जाएगा, ये आ जाते हैं थोड़े से प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 64, 48, 40, 36, 34, 33 नेक्स्ट करेक्ट आंसर बता रहे हैं ये। तो कितने का जो गैप है वो दिया हुआ है, ये चेक कीजिएगा आप। ये जो नंबर 14 है, 16 मैन बिल्ड अ हाउस इन 10 days, हाउ मच टाइम विल इट टेक एट मैन टू डू दिस वर्क। तो ये प्रोपोर्शन वाले तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला जो मेथड होता है ये उस तरीके से होगा। तो बेसिकली ये प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हैं। 3 और 14, 15, 16 ये तीनों प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हैं। जो 15 है ये परसेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपने 10% जो है किसी की इनकम टैक्स जो है आदमी पे करता है, इनकम टैक्स 10%। तो इफ़ इज़ इनकम टैक्स जो है उसकी 1500 रुपये। तो बेसिकली देखें ये 1500 10% है उसकी, जो इनकम है ना उसका 10% बन रहा है 1500। तो उसकी करंट जो इनकम होगी वो क्या होगी, 15,000। सो बेसिक सी बात है, 1500 अगर 10% है तो 1500 को अगर आपने जो है बाकी के 90% से जब देखेंगे तो आपको 1500 काउंट करते जाएं तो 15,000 बनेगा। लेकिन इसका तरीक़ेकार मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ताकि आप लोगों को पता चले। लेकिन ये सिर्फ दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, मैथ्स का पोर्शन आपका कैसा होगा। क्योंकि मैथ्स देख के आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं किस तरीके का जो है क्वेश्चंस होंगे मैथ्स में। टोटल 20 जो है क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के और इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। देखें, a car is sold for 50,000, द प्रॉफिट इज़ 17%। बिल्कुल ये एज इट इज़ वही क्वेश्चन आ गया है परसेंट वाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं।
और ये जो नीचे वाले 25 और 25 लिखा हुआ है, बेसिकली 25 26 है, ये प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है। तो टॉपिक्स अगर आप लोगों ने देखे हैं तो परसेंटेज प्रोपोर्शन ये हैं। जैसे ये भी आपका प्रॉफिट आ गया, लॉस एंड प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस में से आ गया 32। वर्ब आउट अ स्वेटर फॉर 200 एंड सोल्ड इट 250, हाउ मच प्रॉफिट। प्रॉफिट तो वैसे ही हमें पता है कि 50 रुपये बिल है, तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व किया बने भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन का तरीका भी बता दूंगी। तो टॉपिक्स आप लोग ध्यान में रख लें कि प्रोपोर्शन से आते हैं, परसेंटेज से आते हैं, और प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज से भी आते हैं। ये तमाम जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, आप लोग इसको देख लें। 1 2 4 8 16 32 डबल है, देखें एक ये नंबर आपस में एक दूसरे के डबल हैं। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 और 16 का 32। विच नंबर विल कम नेक्स्ट से 6 का 3, 6 3 12 6 2 4 12 है इसमें सही ऑप्शन। 6 men to work in 40 days। ये बहुत अच्छे आसान क्वेश्चन होते हैं। इसका मैं तरीक़ेकार बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन अब तक जो क्वेश्चंस देखे हैं, विच नंबर विल कम नेक्स्ट, 64 32 एंड 16 था। ठीक है। A man takes 50 minutes to cover a certain distance at the speed of 6। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा इसमें, और आपने इसमें बताना है, टाइम बताना है आपने। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला आप लगाएं यहाँ पर, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम मांग रहे हैं, स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि किलोमीटर आर ये हमारी जो है स्पीड है, और सिर्फ किलोमीटर में होगा तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और आर में होगा तो वो टाइम होगा। तो क्वेश्चंस को आप इस तरीके से फॉर्मूलाज को चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं। विच नंबर विल कम नेक्स्ट, ये सीरीज़ दी है 1 2 2 5 3 10 4। ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। इसमें आपने अपना माइंड लगाना है, थिंक करना है, आपने सोचना है। तो ये तमाम द नंबर हुज 7% इज़ 42, ये भी परसेंट का क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज के क्वेश्चन आ गए। नंबर 87, द नंबर हुज 9% इज़ 63, 700 का 9% 63 होगा 97। 13 10 15 12 17 14। इसके बाद क्या आएगा, विच नंबर विल कम नेक्स्ट, 19 आएगा। इसको जब आप हाथ से मतलब सॉल्यूशन करेंगे, एक सवाल करने का एक मिनट दिया जाता है, जितने क्वेश्चंस होते हैं। गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कंप्यूटर मैथ्स के हवाले से जो है आज के MCQs थे, और मैथ्स के जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है वो इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पर ही, जो मैंने अभी आपसे टॉपिक्स बताए हैं, इन पर मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।